Good morning, class 7th. Welcome in the next segment of recorded video class. And I am going to teach you the next part of fraction. Previously, मैंने आप लोगों को 2a तक पढ़ाया था और आज से हम लोग 2b की ओर चलेंगे। तो फ्रैक्शन में जो 2b पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड है। दो फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए इधर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, सबसे पहली बात तो आप लोग जानते होंगे कि फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है वो p/q का फॉर्मेट होता है। ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। सपोज एक फ्रैक्शन मैंने टेक किया है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करना है 3/2 से। इट्स वेरी सिंपल बच्चों, आपको करना क्या है, नोमिनेटर को आप नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे। 1 into 3 equal to 3, 2 into 2 equal to 4. This is the answer of multiplication of these two fraction. Suppose एक होल नंबर हम लेते हैं 4, इसको मल्टीप्लाई करना हो 1/2 से, तो यहाँ बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर 4 दिया हुआ है इसके नीचे 1 है, यानी ये नंबर भी फ्रैक्शन में है। वापस जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 1, नोमिनेटर को हमेशा नोमिनेटर के साथ 4, 1 into 2 2, और इसको अगर हम लोग कैंसिल कर दें तो ये 2/1 हुआ। इस तरीके से चलते हुए हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं है। अब इसके बारे में कुछ विशेष बातें, खास करके डायग्रामेटिकल जो कंसेप्ट है वो इसमें बहुत एसेंशियल है और मैं उसी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। बच्चों, सबसे पहले तो हम लोगों को जो फ्रैक्शन है उसके डायग्राम को समझना बेहद जरूरी है। इसी का एक प्रयास मैं कर रहा हूं। यहां पे आप लोग इधर आकर के देखें, यह है हमारा 1/2। अब 1/2 जो फ्रैक्शन है इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो मैंने इसके लिए एक सर्कल बनाया। अब आप इस सर्कल को देख रहे होंगे, इस सर्कल का मैंने 2 टुकड़ा किया। क्यों 2 टुकड़ा किया, क्योंकि नीचे में कितना पार्ट लिखा हुआ है, 2 पार्ट। इसको 2 पार्ट में हमने बांट दिया। ऊपर नोमिनेटर 1 है, एक पार्ट को मैंने शेड कर दिया, मतलब इस पूरे सर्कल का हाफ पार्ट जो है वो शेडेड हो गया, इसलिए ये 1/2 है। सिमिलरली 1/3 में आप देखें, एक सर्कल मैंने चूज किया। इस सर्कल का हमने 3 पार्ट किया और 3 पार्ट में से कितने पार्ट को शेड किया, कलर किया, 1 पार्ट को, तो ये 1/3 हुआ। 1 पार्ट शेडेड एंड 3 पार्ट इन ऑल। 2/3, अगेन we take a circle and cut the circle in 3 equal parts. After cutting the circle in 3 equal parts, we shaded the 2 part of the circle. This is 2/3. Similarly 4/5, here denominator is 5, so we take a circle and cut the circle in 5 equal parts, and then after 4 part of the circle is shaded. This is the way of pictorial representation of 4/5. Similarly 2/5, 5 means a circle is cut into 5 equal parts and 2 parts is shaded. It means it is the pictorial representation of 2/5. तो आपने देखा बच्चों कि हम लोग किस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन का एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपके सिलेबस में है बट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि जब अब हम लोग 2b शुरू कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी। तो बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2b का शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बच्चों, अब हम लोग एक्सरसाइज 2b की ओर चलते हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, मैच द फॉलोइंग्स। मैच करना है। एक तरफ कुछ फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं एंड द अदर साइड सम पिक्चर्स आर गिवन। अब आपको मैच करना है कि किसके लिए कौन आ रहा है।
यहां देखिए ए 2 ऑफ 1/3, 2 ऑफ 1/3। हम लोग बात करेंगे इसकी 1/3। मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया है आपको 1/3 का क्या मतलब है। कोई एक फिगर हो जिसका 3 पार्ट किया जाए। अभी आप देखिए इस फिगर में 1 2 3 4 पार्ट है, नहीं चलेगा। 1 2 3 आप इसको देखिए, एक फिगर लिया गया, इसको 3 पार्ट किया गया, 3 पार्ट आया, और वो फिगर की संख्या कितनी है? 2 होनी चाहिए। तो 2 ऑफ 1/3 यानी ए के लिए कौन आया? 2 आया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। 2 ऑफ 1/3 फिगर की संख्या कितनी? नंबर ऑफ फिगर्स 2, और वो होना क्या चाहिए? 1/3। मतलब उसका एक पार्ट, इसको कोई भी फिगर हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके और एक पार्ट को शेड करना, उसको कहते हैं 1/3। सिमिलरली अब बी में आइए, 3 ऑफ 2/5। 3 फिगर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 ऑफ 2/5। और जो फिगर बना हो वो 5 भागों में बटा हुआ हो, लेकिन उसमें 2 पार्ट जो है वो कलर किया हुआ हो। आप देखिए ये फिगर 4 पार्ट में बटा हुआ है, ये नहीं होगा। ये 3 पार्ट में बना हुआ है, यह भी नहीं होगा। ये 5 पार्ट में तो है जरूर, लेकिन फिगर की संख्या कितनी है? 3। यहां आइए, इस फिगर को देखिए, फिगर की संख्या 3। ईच एंड एवरी फिगर distributed in 5 parts and 2 parts are colored means 3 of 2/5। I think B के लिए सही ऑप्शन कौन होगा? 4 हो जाएगा। अब आइए आगे, C 2 of 1/4। 2 फिगर होने चाहिए। अब हमारे पास बच गया है एक 3, एक 1 और एक 3। 2 of 1/4, लेकिन ये जो फिगर है वो 4th पार्ट का है, यानी 4 पार्ट में बांट करके एक पार्ट को कलर करना है। तो सी के लिए कौन सा होगा? 1। और लास्ट में जो डी बचा 2 ऑफ 2/5, 2 फिगर होना चाहिए। देखिए 2 फिगर बचा हुआ है, 5 पार्ट में बटा हुआ होना चाहिए, ये 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, जिसमें 2 पार्ट कलर होना चाहिए। तो डी के लिए कौन होगा? डी। अब हम लोग यहां पे लिख देंगे ए का मैच हुआ 2 के साथ, B match with 4, C match with 1 and D match with 3। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों इस तरीके से हम लोग पिक्चर्स में देख करके फ्रैक्शन को मैच कर सकते हैं, और इसमें अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाता है तो फिर आगे आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से सारी चीज समझ में आएंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें है राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। कुछ डायग्राम दिया हुआ है और उस डायग्राम को देख करके आपको फ्रैक्शन बताना है। यहां ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप देखेंगे 2 सर्कल है, बीच में एक इक्वल का साइन है, इधर भी एक सर्कल है। अब मैं इस सर्कल के बारे में बात करता हूं। इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3। और इस सर्कल में 1 2 3। इस 3 पार्ट में 1 पार्ट कलर्ड है। 2 सर्कल है, इसलिए यहां लिखा है 2 ऑफ। अब फ्रैक्शन कितना है ये? तो 3 पार्ट टोटल में है और उसमें 1 पार्ट कलर्ड पार्ट है। आप देखिए 2 फिगर हो गया। 2 ऑफ 1/3 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हर फिगर में आप देखिए, इन दोनों फिगर में देखिए एक पार्ट कलर्ड है और टोटल कितने पार्ट है? 3 पार्ट। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 × 1 2/3। ये हमारा रिजल्ट हुआ। आप इसको चेक कीजिए, ये एक सर्कल बना, इस सर्कल का 3 पार्ट हुआ, 3 पार्ट हो गया, और इसमें 2 पार्ट जो है वो कलर्ड है, इसलिए ये 2/3 हुआ। इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं आपको, एक सर्कल है, इस सर्कल में 3 पार्ट हुआ जिसमें एक पार्ट कलर है। यह एक दूसरा सर्कल है, इसमें भी 3 पार्ट हुआ जिसका एक पार्ट कलर्ड है। मतलब फिगर की संख्या इधर 2 हो गई, 2 ऑफ। अब ये जो पार्ट है ये एक पार्ट कलर्ड है और टोटल में 3 पार्ट है, इसलिए 1/3 हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ऑफ का मतलब ही इनटू होता है बेटा, इस चीज को याद रखोगे। 2 × 1/3
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 हो जाएगा, जो कि ये रिजल्ट वाला जो फिगर है उसको बताएगा। अब आइए इसमें, इस फिगर को जरा ध्यान से देखें आप लोग। इसमें एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में छोटा छोटा आप देखो 4 ट्रायंगल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सारे फिगर में जितने भी ट्रायंगल्स यहां बने हुए हैं, इन सारे ट्रायंगल्स में टोटल कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। अब इक्वल के इधर आप आ जाओ, इक्वल के इधर कितने ट्रायंगल हैं? 1 2 3, तो 3 ऑफ हो गया। अब सोचिए इस 3 पार्ट में 1 2 3 4, ये 4 पार्ट टोटल में है, और जिसमें कितने पार्ट कलर्ड हैं? 3 पार्ट। 3 पार्ट कलर्ड इन 4 पार्ट। 4 पार्ट में से 3 पार्ट सभी में कलर्ड हैं। आप चेक करके देख लो, यहां ये पार्ट छूट गया, 1 2 3 पार्ट कलर्ड, 1 2 3 पार्ट कलर्ड, 1 2 3 पार्ट कलर्ड। यानी ये 3 फिगर जो है उसका 3 पार्ट कलर्ड है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट है 3/4। अब मैं इधर वाले फिगर के बारे में बात करता हूं। ये हो गया 1, ये हो गया 1, पूरा पार्ट चूंकि कलर्ड है, पूरा पार्ट जब कलर्ड हो जाता है तो उसको 1 कहते हैं। 1 + 1 कितना हो गया? 2। और इसमें आप आकर के देखें 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से एक पार्ट कलर्ड है, यानी कि 1/4। यही आपका आंसर होगा। मैं थोड़ा सा और भी इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूं, थोड़ा आप लोग ध्यान दें। 3 ऑफ 3/4 जब होता है तो ऑफ का मतलब तो इंटू 3/4, 3/1, 3 × 3 9/4। अब इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करें, 4 से अगर 9 को अगर आप डिवाइड करो, 4 2 8 लग जाएगा 1, यानी क्या आएगा? 2 होल 1/4। ये 2 उठा यहां चला आया, ये 1/4 आया यहां चला आया। मेरे हिसाब से आप लोग इस सवाल को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो इस तरह से है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर आ जाता है, मतलब न्यूमिनेटर अगर ज्यादा हो और डिनोमिनेटर कम हो, तो वैसे सिचुएशन में उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। चलिए हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। 7 मतलब 7/1। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मैंने बताया है मल्टीप्लाई करने का तरीका, नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 × 4 = 28, 1 × 5 = 5। इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा क्या करेंगे? इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। एक रफ वर्क करते हैं, 5 से 28 को डिवाइड करेंगे, 5 5 = 25, 3। इसको कैसे लिखेंगे? 5 होल 3/5, ये इसका आंसर होगा। सिमिलरली यहां आ जाए, 3 × 1 3, 1 × 5 5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है। इसका जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से कम है। आप लोग समझ सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन मैंने h उठाया है, 9 × 3 27/7। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 होल 6/7। आई थिंक 27 6 27, हाँ ये आंसर हो गया। इस तरीके से चल करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटेड दैट शेड, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं 3 बॉक्सेस में। उसमें लिखता है पहला, हाफ ऑफ द सर्किल इन बॉक्स 1, उसको शेड कर देना। हाफ बॉक्स सर्किल की बॉक्स के हाफ सर्कल को आप सेट करो। अब आप इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का हाफ ऑब्वियसली 6 होगा। तो आप इसमें 6 बॉक्सेस को, सर्किल को, 6 सर्किल को आप क्या कर दो? शेड कर दो। देखो मैंने शेड कर दिया। 4, this one is 5, and again this is 6th part। हाफ पार्ट को हमने शेड कर दिया, तो ये हाफ पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 2/3 ऑफ द बैलेंस इन द बॉक्सेस। 2/3 मतलब 2/3 का मतलब क्या हुआ? 3 में 2,
वन हाफ का मतलब क्या है, हाफ का मतलब क्या है, 2 में 1, 2 में 1 को करना है। तो देखिए उसी तरह से 2 में 1 हुआ, यहां क्या है 3 में 2, तो चलिए ये 3 है, इसमें 2 को सेट कर देते हैं, पहला सेट किए, दूसरा सेट किए, 3 में 2 हो गया, और इसके 3 में भी 2, चलिए इसके 3 में भी 2 सेट कर दिए, तो ये टोटल हो गया क्या 2/3 ऑफ द बलून हो गया। उसके बाद 3/5 ऑफ द स्टार्स इन द बॉक्स, ये 2/3 था हमारा। अब आइए 3/5 ऑफ द स्टार्स इन द बॉक्स, 3/5 टोटल देखिए 5 है, 5 में से कितने पार्ट को शेड करना है, 3 पार्ट को शेड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 स्टार को कलर कर देंगे, ये आपका काम हो गया। मैं इसको बना देता हूं, आप लोगों को दिक्कत ना हो। 1 स्टार और उसके बाद ये सेकेंड स्टार हो गया, और चलिए 3 में तीसरा स्टार भी हम लोग पेंट कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे ये हो गया 3/5 ऑफ द स्टार। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का। अब लोग अगले क्लास में अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अब मूव करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलें और इधर ध्यान दें। फाइंड 2/3 ऑफ 2/4। मैंने पहले बताया है ऑफ का मतलब इनटू होता है 2/4। दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन and when we multiplied the two fractions, numerator is multiplied with numerator and denominator is multiplied by denominator. 2 into 2 that is 4, 3 into 4 12। इसको हम लोग कैंसिल भी करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 is the answer. Similarly 2/5 of rupees 500, 2/5 ऑफ का मतलब into 500 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हो इसको 100 में, 100 into 2 equal to 200। What is 200? 200 rupees। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग इजीली बना सकते हो। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें है फाइंड द प्रोडक्ट एंड एक्सप्रेस एज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रोडक्ट करना है और अगर वो इम्प्रॉपर में आ जाता है तो उसको फिर कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहां ध्यान दीजिए 3 into, ये तो ऑलरेडी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको पहले हम लोग इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 5 into 5 25, 25 plus 1 26 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 26 into 3 78 बाई 5। अब 5 से 78 को डिवाइड करेंगे और उस हिसाब से अगर हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15 होल 3 बाई, तो नहीं है यार, हाँ ठीक है ना। सिमिलरली हम लोग इधर अगर आए तो 108/1, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, नाउ 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 27। 27 into 5 135/2। इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा आप देख लो, 2 से 135 को डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 1 5 2 7 जा 14, 1 67 होल 1/2। ये इसका आंसर होगा। बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहां देखें। 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 बच्चों के एक क्लास में 2/5 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो लाइक मैंगोस, मैंगो पसंद करते हैं, वेयर्स 1/5 ऑफ देम लाइक एप्पल्स एंड रेस्ट लाइक बनानास। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक बनानास। देखिए इसको हम लोग कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सबसे पहले डायग्रामेटिकली इसको बताने का प्रयास करता हूं। एक क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, चलिए मैं उस क्लास को एक सर्कल के टर्म में प्रेजेंट करता हूं। ये क्लास हो गया, इसमें 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वो मैंगो लाइक करता है, यानी इसको 5 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5। 2/5 ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास
लाइक मैंगोज। तो ये वाला 2 पार्ट जो है, 5 में से 2 पार्ट मैंगो पसंद करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं 2 पार्ट को कलर कर देता हूं। ये जो कलर हमने किया, एक्चुअल में हमको मैंगो बना देना चाहिए तो आप लोग को ज्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा। ये मैंगो वाला पार्ट है और यह भी मैंगो का पार्ट है। 2/5 पार्ट, 5 में से 2 पार्ट मैंगो। वेयर 1/5 ऑफ देम लाइक एप्पल्स। एक पार्ट एप्पल के लिए है। तो चलिए ये वाला पार्ट को मैं ऐसा मानता हूं कि ये एप्पल का पार्ट है, ये एप्पल का पार्ट हो गया, ये वाला 1/5 मतलब 5 में से 1 पार्ट। और उसके बाद फिर बोला जाता है कि एंड रेस्ट, जो बच गया लाइक्स बनाना। अब बताइए कितना पार्ट बचा? ये 2 पार्ट बचा है। इसमें हम लोग बनाना वाला को रख सकते हैं। ये भी बनाना हो गया और ये भी बनाना हो गया। तो आप देखें कि टोटल पार्ट जो है वो 5 है, टोटल पार्ट 5 है। और बनानास के लिए कितना पार्ट आया? 2 पार्ट। तो बनानास का फ्रैक्शन क्या हुआ? 2/5 फ्रैक्शन हुआ। ये तो जिसको कहा जा सकता है कि डायग्रामेटिकली इसको समझा दिया गया कि 2 पार्ट मैंगो था, 5 में से 2 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट जो था वो एप्पल था, तो बाकी कितने पार्ट बच गए? 2। तो 2 कितना में? 5 में। तो 2/5 पार्ट ऑफ बनाना चाहिए। ये तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेकिन मान लो अगर इसी क्वेश्चन को विदाउट डायग्राम बनाना हो, ये डायग्रामेटिकली हुआ, अब इसको हम विदाउट डायग्राम बनाते हैं। ध्यान देंगे, मैंगोस, मैंगोस में आप लोग अगर आते हैं तो एक 2/5 पार्ट है। उसके बाद एप्पल में 1/5 पार्ट है। टोटल क्या हुआ? 2/5 पार्ट प्लस 1/5 पार्ट। आप लोगों ने सम फ्रैक्शन का पढ़ा है, एलसीएम टेक करेंगे 5, 2 + 1 3/5 पार्ट। रेस्ट पार्ट अब हम लोग निकालेंगे। रेस्ट पार्ट निकालने का तरीका क्या है? 1 माइनस ये वाला पार्ट 3/5, 5 माइनस 3 2/5। और ये जो 2/5 है किसके लिए है? बनानास के लिए है। तो ये आपका आंसर हुआ। मैंने इसको 2 तरीके से समझा दिया, एक डायग्राम के थ्रू भी और दूसरा इसका जो थ्योरेटिकल था उसके थ्रू भी इसको हमने समझा दिया है। बच्चों आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि आपका सिलेबस आराम से चले, धीरे धीरे चले, लेकिन कॉन्क्रीट चले, सॉलिड हो, आपको समझ में आए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।